हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल फॉर्च्यून 16 में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कैसा जाने वाला है अगस्त मंथ आप लोगों के लिए, क्या क्या चीज़ें आप अचीव करेंगे, क्या नया होगा, क्या गाइडेंस है मदर यूनिवर्स की तरफ से, सब कुछ ही हम देखने वाले हैं। और अगर आपका कोई डाउट हो या अगर आपको लगे कि कहीं पर आप स्टक फील कर रहे हैं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग की चाहत है, तो आप प्लीज़ मुझे मेल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रिवर्ट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग मैं साइंस के अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो जेमिनी पीपल, तो चलिए देख लेते हैं कि अगस्त मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें आप लोग रिसीव करने वाले हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस होंगे आपके लिए। देखते हैं जेमिनी के लिए अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। अगस्त मंथ फॉर जेमिनी पीपल। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ swords. August month for Gemini people. King of Pentacles. August month for Gemini people. Chariot. August month for Gemini people. 10 of Pentacles. Okay. Bottom of the deck is the Hermit. सो जेमिनी पीपल, अगर अगस्त मंथ की मैं बात करूँ आप लोगों की, तो अगस्त मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी फैमिली में आपको लेकर किसी तरह की कोई चर्चा उठे, और वो चर्चा या वो डिस्कशन ऐसा होगा जहाँ पे आपके फादर आपसे या फिर आपकी फैमिली में कोई भी मेल पर्सन ऐसा जिसकी घर में ज़्यादा चलती हो, इसलिए मैंने फादर बोला, जनरली फादर ही होते हैं जिनके घर में ज़्यादा चलती है, या कोई भी आपका बड़ा भाई या जीजा जी या जिन्हें भी आप बहुत मानते हैं, कोई भी मेल पर्सन ऐसा जिसके घर में ज़्यादा चलती है, वो आपसे किसी तरीके का कन्फ्रंट्रेशन रखें और वो आपसे ये जानने की कोशिश करें कि आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है, आपके दोस्त कैसे हैं, या उन्हें कहीं से ऐसा कुछ पता चलेगा या पता चला होगा इन द नियर पास्ट कि उनको समझ में आया हुआ कि आप किसी गलत संगत में हैं, या आपके दोस्त या आपके जो भी उठने बैठने वाले सगे संबंधी हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना है, उनको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि भाई जिनके भी साथ आपके कनेक्शंस हैं वो कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है, और इन चीज़ों को लेकर वो आपसे सवाल उठा सकते हैं कि भाई तुम इनके साथ क्यों रहते हो, या तुम्हें इनके साथ उठना बैठना क्यों है। या तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर ये हो सकता है कि रियलाइजेशन आपको खुद ही हो जाए, आप खुद ही उस स्टेज पर आ जाएं जहाँ पर आपको समझ में आए कि भाई जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है या जो भी मेरा फ्रेंड सर्किल है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनके साथ रहकर मैं गलत कनेक्शंस में फंस रहा हूँ या फंस रही हूँ, या फिर वो मुझे एक गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं मेरी लाइफ में, या वो मुझे मेरी कह सकते हैं पर्पस से भटका रहे हैं, मेरी वैल्यूज़ गिरा रहे हैं, मेरी इमेज गिरा रहे हैं। इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके फादर ये रोल प्ले करें, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रोल आप खुद अपने लिए प्ले करें जहाँ पे आपको खुद रियलाइज़ होगा, और एल्स आपके फैमिली मेम्बर में से कोई इंसान आपको ये रियलाइजेशन कराएगा कि ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो सही नहीं है, एंड तुम्हें अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए, या कह सकते हैं कि अपनी लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना है। क्योंकि मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे एक सर्टेन एज वाले लग रहे हैं जहाँ पर आपको इस टाइम तक स्टेबल हो जाना चाहिए था, जहाँ पे आपको इस टाइम तक सेटल हो जाना चाहिए था, पर आप लोग सेटल नहीं हैं, एंड जिस वजह से आपकी फैमिली में आपके सवाल उठते होंगे कि भाई तुम अभी एक सर्टेन एज पे आ गए हो, तुम्हें कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होगा, कब तुम फैसले लेना स्टार्ट करोगे। एक तरीके का मुझे पुश नज़र आ रहा है, वो पुश बैक हैंड पे आपके फादर या फिर कोई सीनियर पर्सन आपसे कर सकता है, या फिर ये रियलाइज़ करवाएगा आपको कि ये सब अब जागने का टाइम आ गया है भाई, अब अपने लिए फ़ैसला लेने का टाइम आ गया है।
कुछ लोगों के साथ हो सकता है यस कि वो लोग कोई डिसीजन पे भी आए जहाँ पर आपके डिसीजन पर आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में खड़ी होगी एंड वो आपके किए हुए फैसले पर खुश भी होगी, सेलिब्रेट भी करेगी और आपको उसमें सक्सेस भी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग हो सकता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, कोई ट्रिप यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही। कुछ लोग हो सकता है किसी ट्रिप पर जाएं, कोई ऐसी फैमिली गेट टुगेदर प्लान हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। कुछ लोगों को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा, जैसे मैंने बोला कि उनको कहते हैं ना, उनकी आंखें खुल जाएंगी कि मेरे लिए कौन सही है या मुझे किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, या मेरे दोस्तों ने ही मेरे साथ बैक स्टैबिंग करी या फिर उस तरीके की जो भी एनर्जी होती है ना, उन चीज़ों का आपको यहाँ पे रियलाइजेशन हो जाएगा। एक सक्सेस मुझे दिखाई दे रही, सक्सेस एक सेलिब्रेशन हो सकता है, आपकी फैमिली में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो। काफ़ी लोग जो घर लेने के बारे में सोच रहे थे वो घर लेने का प्लान बना सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ गेन करें, अपने स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को बढ़ावा दें, पूजा पाठ मेडिटेशन इस तरीके की चीज़ें करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। अगर फादर से बहुत से लोगों की नहीं बनती थी तो आपके फादर के साथ आपकी बनने लगेगी और फाइनली आपको समझ में आएगा कि जो भी वो चीज़ें कहते थे या उन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में जितनी भी मेहनत करी है वो बहुत सोच समझ के करी है और वो वर्थ इट है। मतलब अब मेरा टाइम आ गया है कि अब मैं इन चीज़ों पे काम करूं और अब मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं रादर दैन कि अब मैं उनके ऊपर एक डिपेंडेंसी रखूं या उनके ऊपर बोझ बन के रहूं। उन सारी चीज़ों का एक रियलाइजेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर जेमिनाई पीपल। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं 3 ऑफ कप्स को फॉर जेमिनाई पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड्स फॉर जेमिनाई पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप में से काफ़ी लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने जो है अपने दोस्तों के ऊपर बहुत पैसे उड़ाए होंगे, ना चाहते हुए भी। अगर किसी ने पैसे मांग लिए बिना सोचे समझे आपने उन्हें उधार दे दिया और जब मांगने की बारी आती होगी तो आपको समझ में आता होगा कि मुझसे पैसे वापस नहीं मांगे जाते या मैं उनसे कैसे मांगूँ, मुझे शर्म आती है या व्हाट्सोएवर। तो आपको देना तो आता है पर आपको उनसे वापस मांगना नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके फादर को ये चीज़ें दिख रही हो कि आप ओवर स्पेंड कर रहे हो, आप पैसों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, आप उनके कह सकते हैं सपोर्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई मैं कमा रहा हूँ तो मेरे पैसे तुम ऐसे बिना सोचे समझे कहीं भी उड़ाने लग जाते हो। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न रहा होगा या इन द कमिंग मंथ अगस्त मंथ में ऐसा हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट का एक रीज़न बने आपके और आपके फादर के बीच में। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि अपने ऊपर पैसे लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों को तो बांटते ही हैं, अपने ऊपर भी फिजूल खर्ची करते होंगे जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कि कपड़े खरीद लिए, कभी जूते खरीद लिए या फिर पार्लर में चले गए, खुद की ग्रूमिंग कर रहे हैं। मतलब जिन चीज़ों की एक्चुअली में नीड नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि खुद को अच्छा रखना गलत है, बट एक सर्टेन पॉइंट तक ही कुछ चीज़ें सही लगती हैं। जब आप ओवर स्पेंड करने लगते हैं, आपकी पॉकेट भी अलाउ नहीं करें एंड यू गाइज आर नॉट अर्निंग इनफ, तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की जगह आप उनके पैसों को गलत जगह लगा कर उनको ओवर स्पेंड करके आप जब वो जो नुकसान उनको दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं हर्ट करता है किसी को भी। तभी शायद उन्होंने आपसे कहा भी हो कि तुम्हारी जो संगत है वो सही नहीं है और हो सकता है कि वो आपको किसी तरीके का कोई डिसीजन दें या ये लेने के लिए कहें कि भाई बहुत टाइम हो गया है, अब मतलब तुम्हें फाइनली अब इस डिसीजन पे आना पड़ेगा। आइदर तुम इस सिटी से छोड़कर कहीं और जाके अपने लाइफ को स्टार्ट करो और एल्स कि मैं तुम्हें अपने बिजनेस में लगा देता हूँ या लगा देती हूँ। या फिर ये हो सकता है कि आपके लिए कोई शॉप या कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दें आपके फादर की, भाई तुम अब इस पर बैठना शुरू करो, अब तुम्हें अपना ये बिज़नेस संभालना है। या अगर आप लोग अभी जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो तुम्हें इस पर्टिकुलर कंपनी में जाकर चलो इंटरव्यू देना चाहिए, जाके यहाँ पे इंटरव्यू देकर आओ, यहाँ पे जॉब लेकर आओ, यहाँ पे काम करो या XYZ क्लासेस ज्वाइन करो। मतलब किसी ना किसी तरह से मुझे एक पुश दिखाई दे रहा है। आपके फादर आप पे किसी ना किसी तरीके का कोई फोर्सफुली कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कोई
डिसीजन आप पे डाल सकते हैं कि भाई अब ये काम तुम्हें करना है। एंड द चैरियट के साथ बहुत से लोगों के साथ चांसेस हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि आप लोगों की फाइनली शादी फिक्स हो सकती है। जो मैं पेस की बात करी थी, वो जो पेस आप लोगों को नहीं मिल रहा था, वो जो पुश नहीं मिल रहा था, वो आपके फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा इंसान आपको पुश कर रहा था आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि वो शादी के लिए तैयार ना हो, एंड आपके फादर, आपके फैमिली मेम्बर उस चीज़ के लिए बार बार पुश कर रहे थे कि भाई नाउ इट्स हाई टाइम, शादी कर लो, सेटल हो जाओ, क्यों फालतू चीज़ों में पैसे स्पेंड कर रहे हो, क्यों अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पैसे गलत जगह पे लगा रहे हो, सेटल आउट हो जाओ। किसी के लाइफ में आने से शादी हो जाएगी तो हो सकता है तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना समझ जाओ, हो सकता है तुम सीरियसनेस तुम्हारे अंदर आ जाए, या एक तरीके की जिम्मेदारी जब तुम पे पड़ेगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि पैसों की अहमियत क्या होती है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन आए कि आपकी शादी या तो फिक्स हो जाएगी या आपके फादर ही फोर्स करेंगे आपको शादी करने के लिए। एंड यस, कुछ लोगों के साथ जो लोग सिंगल हैं या जिनके साथ ये सारी सिचुएशन नहीं है एंड जेन्युइनली वो शादी का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैसेज है कि यस, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, 10 संग का कार्ड भी आ गया। यस, आप लोगों की शादी फिक्स होने वाली है, घर परिवार में खुशियाँ आने वाली हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 10 सन का कार्ड है, ये भी विश फुलफिलमेंट है, ये भी विश फुलफिलमेंट है। शादी तो हो ही रही है, तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत हाई चांसेस हैं कि नया रिश्ता आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर मैं फाइनेंस के बेस पे बोलूँ तो एकदम बूम आ सकता है आप लोगों के फाइनेंस में। अगर कहीं पर आप लोगों ने अप्लाई किया था काम के लिए तो वहाँ से ऑफर आ सकते हैं, कहीं रुके हुए पैसे थे तो वो मिल सकते हैं। फैमिली में सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई नई शुरुआत तो होती हुई दिखाई दे रही है, और वो सब कुछ आपके फेवर में टर्न आउट होती हुई दिखाई दे। वाओ, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। सेलिब्रेशन, अगेन सेलिब्रेशन, आप लोग ना इस एनर्जी को फाइनली सेलिब्रेट करेंगे अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। कुछ लोग ज्वेलरी की परचेजिंग कर सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है किसी गेट टुगेदर पे जाएं अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ, कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा नया आप लोग करने के बारे में सोचेंगे इन सारी एनर्जीज़ को। द लवर्स का कार्ड आया है, इन सारी एनर्जीज़ को एंजॉय करने के लिए। द लवर्स के साथ इट इज़ अ कन्फर्मेशन, कोई ना कोई न्यू एनर्जी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वो नया प्यार भी हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, आपका डिवाइन पार्टनर हो सकता है। फाइनली आप लोग अपने डिवाइन पार्टनर से मिलेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का नया काम जो अभी तक अटका हुआ था वो नई पार्टनरशिप आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। कोई नई पार्टनरशिप, अगर बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है आपके फादर ही आपको कोई बिजनेस खोल के दे दें कि भाई तुम इस पे बैठो या इस काम को चलाओ, तो एक पार्टनरशिप आपकी नई बिल्ड हो सकती है उस सेंस में। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ यस, अगेन एक नई शुरुआत का ही कार्ड है। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि पार्टनरशिप या तो आपके उस लेवल पे होगी, पर्सनल लेवल पे, या फिर आपके फाइनेंशियल लेवल पे, कि आप अपने फादर के साथ मिलकर ही उन चीज़ों के बारे में करें। एक गिविंग नेचर आप लोग रखेंगे फाइनली जाकर। अब आप उस स्टेज पर आएंगे कि आपको समझ में आएगा कि मुझे अपनी लाइफ में किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है, किन को नहीं देनी है, और किसके साथ किस तरीके का व्यवहार रखना है, वो आपको समझ में आएगा। ईट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अभी तक जितना भी स्टकनेस आपको फील हो रही थी अपनी लाइफ में, आपको अपने किए हुए काम में वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो वो रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि द सन की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है। तो द सन तो यही शो करता है कि एक नई शुरुआत है, नया सवेरा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। बहुत से लोग जो कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे, उनको वो कंसीव की गुड न्यूज़ मिल सकती है। एंड यस, क्लैरिटी आपके सामने आने वाली है विद इन नेक्स्ट 1 मंथ, अगस्त के मंथ में। जो भी कन्फ्यूजन चल रही थी, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कन्फ्यूज्ड एनर्जी हमें शो करती है, जहाँ पे हमें शायद समझ में नहीं आता हो कि इमोशनल लेवल पे डिसीजन लें, पर्सनल लेवल पे लें, या फिर फाइनेंशियल लेवल पे लें, तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी नेक्स्ट मंथ। अगर जो लोग किसी के, मैं अभी कंसीव की बात कर रही थी, आप देखो द एम्प्रेस का कार्ड भी आ गया, तो कंग्रेचुलेशंस जो लोग बहुत लंबे टाइम से कंसीव के लिए सोच रहे थे, बहुत प्लानिंग कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि मेडिकल इश्यूज़ कुछ रहे हों, मेडिसिन आप लोग ले रहे थे, अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे, वो आपको उसका गुड न्यूज़ मिल सकता है। भाई
एक कह सकते हैं नन्ना मुन्ना आपकी लाइफ में आ सकता है। एंड जो लोग बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे थे वो फ्लरिश हो सकता है। कहीं ना कहीं एम्प्रेस का कार्ड एक हमें ना नई जिंदगी, एक नई शुरुआत बताता है। इस तरीके की कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। फाइनली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नजर आ रही है। आप लोग मजिशियन की एनर्जी में होंगे। ऐसे लोग जिनके अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत हाई होती है, ऐसे लोग जो किसी रूम में अगर चले जाएं 10 लोगों से, 20 लोगों से, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, आपने अगर 4 शब्द भी कह दिए तो लोगों का अटेंशन आप लोग अपनी तरफ खींचने में तैयार सक्सेसफुल होते हैं। इस तरीके की एनर्जी में आप लोग आने वाले हैं। और कहते हैं ना, जिन भी चीज़ों की तरफ आप हाथ रखेंगे वो आपके फेवर में टर्न आउट हो जाएगी। यहाँ भी सन की ही एनर्जी है 1, यहाँ भी 10 है, द सन की एनर्जी है 1, यहाँ भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू जेमिनी पीपल। मतलब हर चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी और सुंदर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं आप लोग क्या रिसीव करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त जेमिनी पीपल। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मूवमेंट हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है सिटी टू सिटी वेरी करें। हो सकता है कि कुछ लोग तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोग चला रहे थे तो फाइनली जाकर आपके पार्टनर से मुलाकात होगी। नहीं हुई है तो आप लोग प्लान बनाएंगे, आइदर उन्हें सरप्राइज़ देने का प्लान बनाएं। आप भी यहाँ देखो नाइट ऑफ कप्स के साथ, यस एक नई शुरुआत। मैंने फिर से बोला था एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। प्लान आप लोग करने वाले हैं। कुछ लोग अपने पार्टनर को सरप्राइज़ देने के लिए उनकी सिटी में जाने वाले हैं। हो सकता है उनसे मिलने के लिए आप उन्हें सरप्राइज़ दें, मिलें उनसे। एंड हो सकता है डेट पर भी आप लोग जाएं। और काफ़ी लोग मुझे तो मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर को, कि बहुत ज़्यादा आप लोग मिस करेंगे। एंड आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगेन सेलिब्रेशन का ही कार्ड है। तो यस, आप लोग एक सेलिब्रेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में इन द कमिंग मंथ। देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, मैरिड हैं, किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जेमिनी पीपल, वो क्या रिसीव करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त जेमिनी पीपल। हनीमून, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लोग शादी कर चुके हैं, करने वाले हैं, उनका हनीमून पीरियड स्टार्ट हो सकता है। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। हो सकता है आप लोग हनीमून पे जाएं द नेक्स्ट मंथ। ऑलरेडी मैरिड हैं तो हनीमून पीरियड स्टार्ट होगा। या फिर वो एंटायर टाइम पीरियड ऐसा होगा ना कि आपको वो हनीमून फेज सा लगने लगेगा, जहाँ पे आप अपने सोलमेट, अपने डिवाइन पार्टनर, अपने ट्रू लव से मिलेंगे, जहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में होने लगेगी। ऑलरेडी मैरिड हैं तो बच्चा अगर कंसीव कर रहे हैं तो वो आपको एकदम नया नया सा लगने लगेगा। सब कुछ बहुत अच्छा सा लगेगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। कुछ लोगों के साथ अगर कंट्रोलिंग इशू की प्रॉब्लम है या थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि वो डोमिनेंसी ना दिखाएं, वो कंट्रोलिंग नेचर ना रखें और सिचुएशन को उसके ही अकॉर्डिंग अनफोल्ड होने दे, रादर देन कि आप फोर्सफुली कोई चीज़ें करें। अगर आपको अपने पार्टनर के साथ बैठकर कोई कन्फ्रंटेशन भी रखनी है तो प्यार से बात करें, रादर देन कि आप किसी गुस्से से या डोमिनेटिंग नेचर के साथ उनसे बात करें। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो अगर आप में से काफ़ी लोगों के साथ कुछ अनबन चल रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग प्लान बना सकते हैं कि अपने पार्टनर को सरप्राइज़ देने जाएं, तो हो सकता है कि आप ये किसी तरीके की कॉन्वर्जेशन रखने ही जाएं, कोई कन्फ्रंटेशन रखने जाएं। हो सकता है अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट चांस देने के बारे में सोचें, अपने रिलेशनशिप पे वर्कआउट करने के बारे में सोचें। तो आपसे वही कहा जा रहा है कि एक मौका देकर देखें अपने इस रिश्ते को। हो सकता है जैसा आप सोच रहे हों वैसा ना हो और चीज़ें क्या पता आपके फेवर में ही टर्न आउट हो जाएं। देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है फॉर जेमिनी पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। गाइडेंस फॉर जेमिनी पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। गाइडेंस, हेल्पफुल पीपल। आपको लगता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी सिचुएशन में इस टाइम पे, सारे टाइम पीरियड पे, जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पे आप उनके साथ मिलने जा रहे हो, जहाँ पे आप कह सकते हैं अकेला फील कर रहे हो, आपको किसी की नीड की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। आपसे कहा जा रहा है अगर कोई ऐसे लोग हैं आपके पास तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प लें। पॉजिटिव रहें, अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं और यूनिवर्स आपको खुद हेल्प कर देगी
किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई हो जाएगी कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं। इट्स अप टू यू। अगर आपको भरोसा है, अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हो, अगर आपको लगता है ये इंसान वही है जिसकी आपको तलाश है, या अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्थ है वर्कआउट करने के, या ये पर्सन वर्थ है वर्कआउट करने के, तो इट्स अप टू यू। आप वो चीज़ें करें और वो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अगर आपके अंदर ज़रा भी डाउट है तो वो चीज़ें फिर आपके फेवर में नहीं होंगी, फिर वो वैसी की वैसी ही रह जाएंगी। वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आ ही चुका था, द सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज सो पॉजिटिव Gemini people. Big happy changes are coming into your life. Yes, you can expect a new partner into your life. वाओ, आप देखो बॉटम में क्या है, सक्सेस का कार्ड है भाई। मतलब दिस इज़ सो पॉजिटिव। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों की रीडिंग करके। जेमिनाई पीपल, ज़रा से जो भी गाइडेंस आपको दी गई है प्लीज़ आप उस पर वर्कआउट करें। कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं तो करें, अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं तो करें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप उस पर वर्कआउट करिए, चीज़ें सही हो जाएंगी। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। कोई भी निगेटिविटी अगर आप लोगों के अंदर है, मैं बार बार अभी वही कह रही थी कि अगर आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली में कुछ और है, आपको कुछ और लग रही है, तो प्लीज़ आप जाके उसको बात करिए, रादर देन आप अपने अजम्पशंस बनाइए, क्योंकि एक गलती आपकी सारी चीज़ें खराब कर सकती है। और देख लेते हैं जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस फॉर जेमिनाई, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। ये तो आपने सुना ही होगा काफ़ी बार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। तो प्लीज़ भरोसा रखें, फेथ रखें, पॉजिटिव रहें, एंड येस एवरीथिंग विल बी टर्न आउट इन योर फेवर। शो द वर्ल्ड द रियल यू, दिखा दो दुनिया वालों को भाई कि आप लोग क्या हो, आपके अंदर क्या एनर्जी है, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप लोग, कितने पॉजिटिव हैं आप लोग। ज़रा सी थोड़ी बड़ी चीज़ भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो पॉजिटिव एनर्जी आपको रखने की ज़रूरत है इस टाइम अपने अंदर, और आपको पता होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे भी क्या है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, और यहाँ पे भी इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। खुद जवाब भी मिल गया। क्या निकालने की ज़रूरत है? निगेटिविटी निकालने की ज़रूरत है। भरोसा रखो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और दिखा दो दुनिया वालों को कि आप क्या हो, क्योंकि द सन का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। बिग हैप्पी चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो भाई यूनिवर्स आपके फेवर में है इस टाइम। तो जो भी गलत इमेज आपकी बनी हुई थी किसी के भी सामने, वो क्लियर आउट करो, या किसी और ने आपके सामने बनाई थी वो भी क्लियर आउट करो। बैठ के बात करिए, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो आपके पार्टनर हो, हर चीज़ सॉल्व हो सकती, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग जेमिनाई पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।